उस रात आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। हर थोड़ी देर में बिजली चमकती और पूरा गांव पल भर के लिए रोशनी में नहा जाता। फिर अगले ही पल अंधेरा और ज्यादा डरावना हो जाता। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। गांव की गलियां नालों में बदल चुकी थी। पक्के मकानों के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और फूस से बनी एक झोपड़ी आज मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। यह झोपड़ी रामू की थी। रामू, जो पूरे दिन मजदूरी करता, दूसरों के लिए ईंट पत्थर के घर खड़े करता, लेकिन अपनी झोपड़ी की टूटी दीवारें कभी सही नहीं कर पाया। उसकी कमाई इतनी ही थी कि 2 वक्त का खाना आ जाए, कभी दवा की जरूरत पड़े तो खरीदी जा सके, बाकी कुछ बचता ही नहीं। भीतर उसकी पत्नी सरला आंचल फैलाकर छत से टपकते पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बूंद उसके आंचल को और भारी बना रही थी। उसकी आंखों में डर था, जैसे हर टपकती बूंद कह रही हो, आज यह छत टूट जाएगी। कोने में उनका छोटा बेटा मुन्ना कांप रहा था। वह माँ की गोद में छुपकर रो रहा था। सरला की आवाज कांप उठी, रामू, अब तो छत गिर जाएगी। कहीं बच्चे पर कुछ गिर गया तो? रामू ने बांस पकड़कर छत को सहारा दिया। उसने मजबूती से कहा, मत डर सरला, जब तक मैं हूं, इनका कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके दिल में डर और तेज था। मिट्टी की दीवारें जगह-जगह से फट चुकी थी। बारिश मानो पूरी झोपड़ी को निगल लेना चाहती थी। और फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ छत का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। मिट्टी बिखर गई, पानी अंदर घुस आया। मुन्ना की चीख पूरे अंधेरे को चीर गई। रामू दौड़ पड़ा। उसने बेटे को अपनी बाहों में उठा लिया। बारिश उसके चेहरे पर बरस रही थी, लेकिन उसकी बाहों में बच्चा महफूज था। सरला रोते हुए चिल्लाई, अब हम कहाँ जाएंगे रामू? ये घर तो बर्बाद हो गया। उस वक्त रामू ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू की जगह सिर्फ जिद थी। उसके मन से एक आवाज निकली, बारिश मेरी छत गिरा सकती है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। वह अपने परिवार को लेकर भागा, तेज बारिश को चीरते हुए गांव के प्राथमिक स्कूल तक पहुंचा। बरामदे की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने रात गुजारी। मुन्ना माँ की गोद में सो गया। सरला कांपते हुए उसकी भीगी लटों को सहलाती रही। और रामू, वह सारी रात जागता रहा। उसकी आंखें बरामदे की छत को देखती रहीं, जैसे वह बादलों से जंग लड़ रहा हो। हर गड़गड़ाहट पर उसका सीना और चौड़ा हो जाता। हर बारिश की धार पर उसकी आंखों में और आग जल उठती। वह जानता था कि यह रात कठिन है, लेकिन वह भी जानता था सूरज फिर निकलेगा। सुबह की पहली किरण आई।
सुनहरी रोशनी ने पूरे गांव को जगाया। बादल छंट चुके थे। रामू अपने बेटे की ओर झुका। मुन्ना धीरे धीरे आंखें खोल रहा था और उसकी मासूम मुस्कान ने रामू की सारी थकान मिटा दी। रामू ने टूटी झोपड़ी की ओर देखा। दीवारें ढह चुकी थी। छत का कोई निशान नहीं था। वह जगह अब बस मिट्टी और पानी का ढेर रह गई थी। लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, छत टूटी है, दीवारें गिरी हैं, मगर हम अभी भी खड़े हैं। गरीबी चाहे जितना आजमाए, हम अपने बच्चों के लिए हर तूफान झेलेंगे।